दोस्तों आज 28 दिसंबर 2024 हाजी सोहेल पटेल अशरफी संगठन सचिव महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य जिला नियोजन समिति और श्री प्रशांत पवार साहब अध्यक्ष नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और श्री श्रीकांत शिवनकर कार्य अध्यक्ष नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन सब की मौजूदगी में नागपुर शहर उत्तर नागपुर प्रभाग 7 इंदौरा ज्योति नगर लश्करी बाग स्वास्तिक स्कूल के पास समाज भवन परिसर में फ्लोरिंग का उद्घाटन किया गया। दर्शकों, मैं हूं नईम गांगरेकर, आज़ाद इंडिया न्यूज़ और इंडिया फैक्ट न्यूज़ की साझेदारी के साथ आज हम आए हुए ज्योति नगर लश्करी बाग नागपुर में, जहां पे समाज भवन का उद्घाटन वगैरह किया गया। यहाँ के जो फ्लोरिंग का जो वर्क वगैरह था उसका आज यहाँ पे उद्घाटन वगैरह किया गया है। हमारे साथ हैं हाजी सोहेल पटेल साहब, उनसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो भूमि पूजन वगैरह किया गया जिनकी उपस्थिति वगैरह में, और आगे जिस तरीके से सब तमाम यहाँ पे कार्य वगैरह किए जाएंगे उनके बारे में उनका क्या कहना है। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी डिप्टी सदस्य अजीत दादा ग्रुप का मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो ये थोड़ा सा काम था, तो इसीलिए हमारे इफ्तिकार भाई वगैरह ने कहे कि यहाँ पर रोड का काम, गटर का काम, लाइट का काम, अब बहुत सी दिक्कतें समाज भवन में बच्चों को खेलने के लिए नहीं मुहैया हो पा रही है। तो मुझे कहा गया था, तो पिछले साल जनवरी में मुझे डिप्टी जी सदस्य जैसे दिया गया, उसके फ़ौरन बाद मैंने ये पहली फुर्सत में ये मैंने 10 लाख का डिप्टी से फंड पास करवाया। तो वो काम अब शुरू हुआ है ये, और उसके पहले ज्योति नगर में जो अपना गटर लाइन, रोड वगैरह ये काम हो चुका है। 3-3 लाख की 4 फाइल बनी हुई थी, 12 लाख की फाइल से पहले काम हो चुका है। ये इफ्तिकार वगैरह ने कहने पर मुन्ना भाई और अल्ताफ़ भाई और राकेश बोरीकर जी और तमाम लोग जितने यहाँ मौजूद है, जावेद भाई वगैरह, डॉक्टर रमज़ान साहब है, ज़फ़र है, ये सब के कहने पर हमने बताया चलो ये काम कर देते हैं, क्योंकि इस एरिया में कोई भी पार्टी ध्यान नहीं देती है सिवाय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा। और हमारे विभागीय अध्यक्ष जो उत्तर नागपुर के हैं राकेश बोरीकर और शामी सिद्दीकी, इन लोग भी काफ़ी दिन रात मेहनत करते रहते हैं और करते रहेंगे। और मेरी इन लोग से गुजारिश है कि जनता के बीच में जाके उनके मसले सुलझाने की कोशिश की जाए करके, ना कि फ़ोटो खींचकर किसी मंत्री के फ़ोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप पे चलाए जाए। इससे काम नहीं होते। जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्या को समझेंगे और सुलझाएंगे, तब जाके मसले सुलझते हैं और पार्टी से लोग जुड़ते हैं। वरना तो अगर ऐसे करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल डिप्टी जो सदस्य मुझको दिए थे उसके नाते तो बहुत काम किया नागपुर शहर में, मगर उत्तर नागपुर में सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप के लोगों ने काम किए हैं, ऐसी कोई पार्टी ने काम नहीं की। उसी तरीके से महेंद्र नगर पानी टंकी के पास में पिछले 30-35 सालों से लोग रह रहे हैं, जिनको सलम घोषित नहीं होने दे रहे थे। वहाँ की जनता उनको आकार के फेंकने वाली थी, पूरी बुलडोजर चला रही थी, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो। मगर अजीत दादा ग्रुप के हम लोग ने सब मिलकर वहाँ पर आज वो सलम घोषित हो गया है। नल कनेक्शन भी पूरे वहाँ पर लग गए हैं। सीवर लाइन का काम भी 12 लाख का काम शुरू हो गया। ज़फ़र की मौजूदगी में ज़फ़र हुए थे और विभागीय अध्यक्ष वगैरह ये कपिल बेशराम वगैरह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसी मेहनत करते रहे। और आपसी में जो भी अपने नाइंतशार होंगे, अगर रहते हैं कोई भी एक घर में जब 2 बर्तन रहते हैं तो आवाज़ होती है, फैलती है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि सब मिलजुल कर काम करें और उत्तर नागपुर से कम 8 सीट चुनकर लेकर आने की क्षमता रखते हैं हम लोग। अगर पार्टी ने हमको साथ दी तो, पार्टी ने साथ दी तो हमारे बलबूते पे तो हम तो करेंगे, मगर पार्टी ने टिकट देना चाहिए। क्यों? महायुति की सरकार है, और ऐसे एंड टाइम पे जहाँ पर मुस्लिम इलाके आते हैं वहाँ पर जानबूझकर महायुति सरकार कोई नए पैतरे चल लेती है। जो हमारे जो उत्तर नागपुर के विभागीय अध्यक्ष राकेश बोरीकर, कपिल बेशराम, शामी सिद्दीकी, ये सब लोग अगर जद्दोजहद करें तो यहाँ पर अपनी कम से कम उत्तर नागपुर में 8 सीट तो निकल जाती। जो डेवलप अपना हुआ है उसके नाते, काम के नाते की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि उसके लिए। ना बीजेपी ने काम करी, और यहाँ के आमदार तो बिल्ला माशाअल्लाह है, बस पता नहीं कितने फंड आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके जाते हैं, क्या करते हैं। अब आजकल तो वो पश्चिम नागपुर में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरे आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये चैनल के थ्रू मेरी गुजारिश है अजीत दादा पवार साहब से, राजू जैन साहब से, प्रशांत पवार साहब से, श्रीकांत शिवनकर से, और राष्ट्रीय जो अपना लेवल पे काम करते हैं माननीय प्रफुल्ल पटेल जी से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ फंड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करें। और अभी जिस तरह का मुझको डिप्टी से सदस्य बनाए थे, ऐसे और लोगों को बनाए तो जनता के मसले सुलझेंगे। जब क्योंकि NIT को अपना उत्तर नागपुर के जो
आमदार है माननीय नितिन राउत साहब कारपोरेशन को 1 रुपये फंड नहीं देते हैं, तो कारपोरेशन काम कहाँ से करेगी? अगर वो देते हैं NIT को देते हैं, और तब कि ये वाला इलाका उत्तर नागपुर का 80% स्लम इलाका है, तो उसके लिए वो जब फंड नहीं देंगे तो डेवलप कैसे होंगे? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप ने हम जैसे लोगों को जिम्मेदारी दी है, हम बखूबी उसको अंजाम दे रहे हैं। जितनी हमारी से कोशिश हो रही है, पूरी टीम हमारी उत्तर नागपुर की वो पूरा साथ दे रही है और देते रहेगी। और आप लोग के टीवी के माध्यम से फिर एक बार और कहूँगा नागपुर शहर के माननीय शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार साहब, श्रीकांत शिवनकर साहब से कि उत्तर नागपुर में ध्यान दीजिए, बहुत देना ज़रूरी है कि बहुत काम हुए राष्ट्रवादी के अपने, नहीं तो यहाँ राष्ट्रवादी को कोई पहचानता नहीं था। तो हमने जो टीम ने मिलजुल कर जो मेहनत की है उससे चमकी है। तो आपके टीवी माध्यम से बार बार कह रहा हूँ मैं, आप लोग इसको और भी अपने स्क्रैप कीजिए, हाईलाइट भी करिए, ताकि ये अच्छा काम अपने राष्ट्रवादी अजीत दादा ग्रुप का हो। और आने वाले कारपोरेशन को इलेक्शन है 3 महीने में, तो नागपुर से कम अपना महापौर बैठे। ये मेरी आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि आप लोग इसको आगे तक के पहुँचाएँ। लश्करी बाग ज्योति नगर प्रभाग 7 में आज DPDC के फंड से जो फ्लोरिंग का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है, उसके लिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर जी, उसके बाद यहाँ के अध्यक्ष राकेश बोरीकर जी, और जिनके माध्यम से जिनके फंड से यहाँ पे वो कार्यक्रम हुआ वो हाजी सोहेल पटेल जी। ऐसा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये जनता के लिए रास्ते पे उतरी हुई है। हमारे नेता अजीत दादा पवार, माननीय प्रफुल्ल जी पटेल साहब, ये सिर्फ जनता का सेवा और विकास, मेन यानी विकास कि विकास कैसा अच्छे से अच्छा हो, उसके लिए हरदम प्रयत्नशील रहते। हाजी सोहेल पटेल जी, ये उनके ये फंड से ये बहुत अच्छा काम किया। ये हमें तो पता ही नहीं कि ये एरिया में इतनी जगह है करके, अगर ऐसी खुली रहती तो और दूसरे यहाँ झोपड़पट्टी बन जाती थी। लेकिन आज ये महिलाओं के लिए हो गया, बच्चों के लिए हो गया, ये खेलने के लिए बोलो या बैठने के लिए एक जगह जो हाजी सोहेल पटेल जी ने ये यहाँ पे करवाई है, उनके फंड से ये फ्लोरिंग होगा। और ये बहुत ही मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एरिया में जैसी भी कोई अभी नाली का प्रॉब्लम है, पट्टे का प्रॉब्लम है, उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो काम करने के लिए, जनता के काम करने के लिए रास्ते पे है ही है। सर, जिस तरीके से इस भूमि पूजन में हजारों लोगों का यहाँ का एरिया का सपोर्ट मिला आपको, आपने भूमि पूजन किया, तो आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को देखते हुए आप जनता से क्या अपील करेंगे ज्योति नगर लश्करी बाग की? हम तो जनता से काम अंजाम दी, जनता से वही अपील कर रहे हैं कि और इसके आगे अगर आपको अच्छा काम करवाना है तो आपको आपके माध्यम में से मैं जनता को आह्वान करता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के साथ में वो लोग रहे, हम पक्का उनके लिए भी आगे में काम करेंगे। अभी तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये पिक्चर तो बहुत बाकी है। इसलिए अगर जनता ने हमें अच्छा वोट दिया, हमारे जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको अगर कॉर्पोरेशन में भेजा तो उनके थ्रू भी हम लोग काम करेंगे अच्छे से। आज प्रभाग नंबर 7 में ज्योति नगर इस क्षेत्र में आज समाज भवन का जो कि उद्घाटन हुआ है, उसमें हमारे शहर के अध्यक्ष माननीय प्रशांत जी पवार साहब, जिनके माध्यम से काम हुआ है, हाजी सोहेल भाई पटेल, यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष राकेश जी बोरीकर, मेश्राम जी और समस्त यहाँ राष्ट्रवादी के पदाधिकारी मौजूद है और हजारों की संख्या में यहाँ सब नागरिक उपस्थित है। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये पहचानी जाती है लोगों के काम के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार और हमारे नेता प्रफुल्ल जी पटेल साहब, इनके माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हरदम लोगों के लिए काम करते आई है। आपने देखा होगा कि जब से महायुति सरकार ये महाराष्ट्र में आई है, विकास के कामों में तेज़ी हो गई है। लेकिन आप देखते थे शहरों में हर जगह काम शुरू है, लेकिन शहरों में ऐसे भी कुछ पॉकेट्स है जो अंदर में है, जहाँ पर विकास कामों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही पॉकेट्स के लिए जहाँ पर काम की ज़रूरत है, वहाँ विशेष तौर पर जब हम लोगों को जिला नियोजन का सदस्य बनाया गया, हमारे माननीय अध्यक्ष प्रशांत जी पवार के नेतृत्व में, जहाँ पर निधि की ज़रूरत थी वहाँ पर ऐसी जगह पर निधि को हम लोगों ने उपयोग किया और जिन ज़रूरतों को नागरिकों के लिए मुहैया आज तक कराना चाहिए था, आज पूरे तरीके से हम लोग उनको कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।
जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने अभी आपको बताया कि हम लोगों को अगर ताकत मिलती है, महानगर पालिका में हमारे जैसे चुनिंदा उम्मीदवार जो विकास कामों के लिए जाने जाते हैं, उनको अगर जनता चुन के देती है तो आने वाले दिनों में जनता कहीं पर भी कोई भी समस्याओं के लिए दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा और हमारे माध्यम से जनता के विकास काम, उनके ज़रूरतों के काम ज़रूर पूरे किए जाएंगे। इतना कहता हूँ, धन्यवाद। आप ही के हाथ से होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच जो हमारे कार्याध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर जी है वो आप लोगों के सामने दो शब्द कहेंगे। सभी को इस्तकबाल, सभी को सलाम। आज इस खुशी के मौके पर यहाँ पर उपस्थित हमारे शहर के जुझारू अध्यक्ष माननीय प्रशांत जी पवार साहब, जिनके माध्यम से जिनके निधि से यहाँ कार्य हुआ है, विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है, वो हमारे हाजी सोहेल भाई पटेल साहब, साथ में ये विधानसभा के अध्यक्ष राकेश जी बोरीकर, अल्पसंख्यक के कार्याध्यक्ष महबूब भाई पठान, जिनके माध्यम से बहुत सारी तकरीर यहाँ पर आप सभी को बताई गई। मैंने भी बहुत अच्छी बातें जिनके माध्यम से सुना और जिनके उपदेश हमारे इसमें जो बोलते हैं उससे अच्छे काम के लिए आदमी प्रेरित होता है। वैसे हमारे सबके लाडले वसीम भाई, जावेद भाई, मुन्ना भाई, फरहान जफ़र भाई, और जिनके कहीं ना कहीं एक कार्य से यहाँ पर जो काम होने जा रहा है, ऐसे इफ्तार भाई हमारे बीच, हमारे लाडले शामी सिद्दीकी, हमारे कुल्ले जी, और यहाँ पर उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्ति जिनके माध्यम से, जिनके प्रयत्नों से ये भूमि पूजन हुआ है। सही मायने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माननीय अजीत दादा पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, आप सभी को मालूम है, हमारे जो नेता है, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, इनके माध्यम से बहुत विकास काम हुए हैं। यहाँ पर हम लोग बतौर उनके लिए, उनके आदेश पर काम करते हैं। पर आपने देखा होगा कि काम करने के लिए एक ताकत लगती है। इस आज प्रभाग नंबर 7 में ज्योति नगर में आशी नगर जोन के अंतर्गत ये मेरे ख्याल से क्षेत्र आता है। यहाँ पर जो काम हुए हैं एक ताकत के साथ में काम हुए। ये ताकत किसने दी? तो ये ताकत दी पार्टी ने ताकत सभी को दी है, लेकिन काम करने की अगर ताकत किसी ने रखा होगा तो हमारे बीच में जो आपके सब लोगों के चेहरे जिन्होंने ये काम कर दिखाया, ऐसे हमारे हाजी सोहेल भाई पटेल अशरफी, इनके माध्यम से आप सभी की समस्याओं को निजात देने के लिए कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में काम होते आ रहे हैं। मुझे पता चला अभी कि गटर लाइन के काम यहाँ पर हुए। ये जो क्षेत्र था अविकसित क्षेत्र था, यहाँ पर पेवर ब्लॉक के काम हुए। यहाँ पर जो ग्राउंड ऐसे ही पड़ा रहता था, बारिश में सब लोगों को तकलीफ होती थी, मच्छर यहाँ पर होते थे और बस्ती वालों को समस्या होती थी। ये काम के लिए भी उन्होंने अपने प्रयत्नों से, अपने निधि से यहाँ पर एक अच्छा काम करने का प्रयास किया। जैसे हमारे बाजी ने अभी बोला कि भैया यहाँ पर अगर एक्सरसाइज के लिए कुछ चीज़ें लगेगी तो बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी भूमिका आप सब नागरिक ले रहे हैं, और आप अगर ऐसी भूमिका लेंगे तो हमारे जैसे लोग आपके लिए कार्य करने के लिए सदा प्रयत्नशील है और सदा प्रयत्न करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा काम यहाँ किया जाए। और एक बात मुझे आपको बतानी है कि जैसे कि हमारे वसीम भाई ने आपको बताया, हमारे इरशाद भाई ने अभी बोला कि हमारे अजीत दादा पवार जब नागपुर नगरी में आए थे तो हम लोगों के बीच में से ज़्यादा लोग आए, उनको ये दिखाए कि हम लोग आपको चाहते हैं, आपके साथ में हम, आपकी ताकत है। ये अगर दिखाएंगे तो आपके कारण, आपके माध्यम से हम लोग भी प्रेरित होकर आपके लिए काम कर पाएंगे। जब भी ऐसा मौका पड़ता है कि जिस समय आप सभी लोगों का काम हम लोगों को पड़ता है कि नहीं, आपके माध्यम से किसी और के लिए न्याय मिलाने की कोशिश हो रही है, आपके लिए हो रही है, और उस माध्यम से वहाँ कार्यालय में जाकर अपने को एक भीड़ दिखानी है, अपने लोग दिखाने हैं, तो ऐसे समय आपको भी समय देना पड़ेगा। पब्लिक दिखाएंगे जब काम जमेगा, तभी काम होगा। पार्टी के साथ में आप रहिए, पार्टी के साथ में आप जुड़िए, हाजी सोहेल पटेल के साथ में आप काम कीजिए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए। मैं आपको यहाँ शब्द देता हूँ कि आपका काम कोई रुकेगा नहीं, और बतौर एक परिवार के तरह हम आपको साथ देंगे।
पट्टे की बात है, बाकी भी समस्या है, वो भी किस तरीके से करना है ये भी हम प्रयत्नशील रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे ये जो शहर अध्यक्ष है प्रशांत जी पवार, इनके माध्यम से हमने अनेक आंदोलन लिए हैं। पट्टे के जो समस्या थी उसमें भी कई जगह अपन ने निजात दिलाने की कोशिश की। धंतोली में एक ब्रिज गिर गया था, काम शुरू नहीं हुआ कई दिनों तक के, प्रशांत भाऊ के माध्यम से वो काम भी जल्द से जल्द कराया गया। ऐसे कई काम हैं जिसमें एक अनुभव रहे हुए व्यक्ति हमारे साथ में, जिनके माध्यम से हाजी सोहेल भाई पटेल के माध्यम से आप लोगों की सारी समस्या दूर करने का हम प्रयास करेंगे। समय लगता है लेकिन काम जरूर होंगे, इतना मैं 2 शब्दों में बयान करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे श्रीकांत शिवनकर जी, जिनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कहाँ रुकता हूँ मैं अर्शो फर्श की आवाज़ के आगे, जाना है बहुत दूर मुझे हद परवाज से आगे। अब हमारे बीच जो हमारे अध्यक्ष माननीय श्री हमारे पहली बार शांत पवार जी जो हमारे बीच मौजूद है, उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज लश्करी बाग का ये प्रभाग 7 में ज्योति नगर ये अपना ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र मेरे ख्याल से समाज भवन के लिए उपस्थित मेरे शहर के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर, ये आपके उत्तर नागपुर के अध्यक्ष बोरीकर जी, राकेश बोरीकर जी, वसीम भाई, और जिन लोगों के यानी जिनके माध्यम से काम हुआ, ये सोहेल पटेल जी, इनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम समाज भवन के लिए आज जिस हिसाब से ये काम हो रहा है, तो ये बस्ती के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। आज आप इधर उधर बैठते, इधर उधर घूमते, जो अब आप लोगों को बैठने के लिए जगह हो गई है, महिलाओं को बैठने के लिए जगह हो गई है, बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। ऐसा काम सोहेल पटेल जी ने यहाँ पे आप डीपीडीसी के माध्यम से ये करवाया। वो फेमस है ये सब काम करने में। अभी गटर लाइन की बात बोल रहे हैं, वो गटर लाइन, रोड, समाज भवन, इसका काम वो कर ही रहे। माननीय अजीत दादा पवार और माननीय प्रफुल्ल पटेल जी, ये विकास कैसा हो ये इसके लिए माने जाते हैं। अजीत दादा पवार ये सुबह 6 बजे से काम करते हैं। जो एक बार 6 बजे ऑफिस में आके बैठते हैं तो रात को 10-11 बजे तक के जो जनता की सेवा करने का काम वो करते हैं। आज नेशनल लेवल पे माननीय प्रफुल्ल पटेल जी, जिन्होंने अपने नागपुर एयरपोर्ट का जो पूरा विकास किया, ऐसे सिर्फ नागपुर एयरपोर्ट नहीं तो पूरे देश के एयरपोर्ट का उन्होंने जो विकास किया, ऐसे माननीय प्रफुल्ल पटेल जी हमारे ये पार्टी के नेता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा है और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल, और उस पार्टी से हम लोग सब जुड़े हुए। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ये नागपुर शहर में अगर भारतीय जनता पक्ष के बाद में अगर कोई काम कर रहा है और कोई जनता की सेवा करने के लिए उतरा है तो वो है सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ये जनता की सेवा करने के लिए ही मैदान में आया हुआ। सिर्फ हम तो सेवा करते रहेंगे, लेकिन आप जब तक के हमारे साथ जुड़ोगे नहीं तब तक के कोई फायदा नहीं तो पता चले सोहेल पटेल जी ने ये पूरा मैदान बनाया और आपने दूसरे को वोट दे दिए, ऐसा मत करो। आने वाले कारपोरेशन में अगर आप हमारे को साथ देंगे तो इससे ज्यादा विकास हम आपको करके दिखाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि वो रात दिन मेहनत करते हैं और वो मेहनत से आप लोगों ने उनकी मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। इसलिए आप सब अगर साथ देंगे तो हम पक्का ये उत्तर नागपुर का विकास करने में हम आपको शब्द देंगे। उत्तर नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने बहुत ज्यादा काम किया।
सोहेल पटेल जी ने डीपीडीसी के फंड से हो, अलग अलग फंड से काम किया हो, इसलिए आज उनके साथ में आप जैसे अच्छे लोग हैं और वो काम करते रहेंगे। मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप उनके साथ रहिए, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहिए, आपका विकास होगा। हम जनता का विकास करने के लिए ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष आज रास्ते पे है और ये रहेगा और जनता का काम करते रहेगा। मैं हाजी सोहेल पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये समाज भवन यहाँ पे जितने अंदर में, जहाँ पे मेरे को तो कुछ सिर्फ गली के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बनाई है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद में वो अपना गडर लाइन का वगैरह वो एक है, पट्टे के लिए मैं 3 या 7 तारीख को NIT पे मैं मोर्चा लेके जाने वाला हूँ। मेरी डेट फाइनल हो गई है। वो डेट को अगर सब लोग आप आते हैं, मैं पूरे नागपुर शहर का वो विषय ले रहा हूँ, सिर्फ एक एरिया का विषय नहीं है, तो उस इसमें आप अगर सब लोग हाजी सोहेल पटेल जी के साथ आओ। यहाँ पे उत्तर नागपुर के हमारे अध्यक्ष है बोरीकर जी, ये इनके लिए भी ये भी उनका आप नंबर या जो भी है सोहेल पटेल जी दे देंगे। जो भी समस्या है वो समस्या के लिए उनको फ़ोन कीजिए, वो लोग ये भी अपने टीम के साथ में यहाँ आएंगे। यहाँ का अध्यक्ष कौन है कौन? रिजवान जी है, इनको भी आप बताइए, ये हमारे को माहिती देंगे कि ये यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। सोहेल पटेल जी है, असीम जी है, तो सब लोग मिल के विकास होता है। सब लोगों को आपने बताया जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ये सॉल्व करेगा। और मैं आपको आज भी बताता हूँ, पट्टे की जो बात है, पट्टे ये सिर्फ देते करके कागज पे लिख के देते हैं, जो पिछले वक्त भी हुआ था। जब तक के उसकी रजिस्ट्री होती नहीं तब तक के वो पट्टे ग्राह्य पकड़ा जाता नहीं है। कुछ ऑफिसर लोगों को, जनता को कैसा गोलमाल करके ये कर रहे, ये हमें पता है, हम इसके लिए बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अभी फिर से ये करेंगे। 1000 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों को रजिस्ट्री करके पट्टे मिले, ये आपको बताता हूँ, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। इसलिए इस वक्त अपन जो पट्टे देंगे वो रजिस्ट्री के ही काबिल पट्टे मांगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर में जनता के काम करने के लिए बिल्कुल मैदान में उतरी हुई है और हम लोग मिलके जनता की सेवा करेंगे। जो पट्टे का है, गडर लाइन का है, ये समाज भवन के और कुछ काम होंगे वो भी करेंगे। और सिर्फ मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ कि आप हमारे साथ अगर रहेंगे, आज हमारा अगर कोई उम्मीदवार खड़ा है, 4 महीने बाद इलेक्शन है, अगर यहाँ से नगर सेवक करके अगर आप चुना के देंगे तो हम आपका काम करेंगे, नहीं तो सिर्फ आप हमारे से काम करके लेंगे। जब हम कहीं हाउस में बैठेंगे, जब हम आपकी बात सामने में रखेंगे तो उसका वो फायदा होगा। तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों ने भी हम लोगों को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मदद करें, ऐसी मैं विनती करता हूँ। हम आपकी जनता की सेवा करेंगे, इसमें ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं, विभागीय अध्यक्ष राकेश गुरुजी, आभार प्रकट करते विनंती करता हूँ कि आभार प्रकट करें। आप सभी लोग आए और सोहेल भाई की ताकत हो, आप हमेशा ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, तो आपके हर काम सब कुछ करते रहेंगे हम। और सभी का यहाँ आप आए, इसका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ बोल के अपने 2 शब्द समाप्त। आप लोग यहाँ पर आए, हमारे मेहमान यहाँ पर आए, आप लोगों ने इतना सब्र रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जैसे आज आप लोग यहाँ मौजूद है, हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारी ताकत बनेंगे और आगे भी ऐसे ही इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे, ताकि आप लोगों के और भी जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप हो सके। शुक्रिया।